ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हो। भूतिया हवेली गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बरसों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। टूटी फूटी दीवारें, झूलते हुए दरवाजे और खिड़कियों पर लटकते मकड़ी के जाले, सब कुछ डरावना और रहस्यमय था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई चीखता तो कोई हंसता हुआ सुनाई देता। किसी ने दावा किया था कि उसने वहां सफेद साड़ी में एक औरत को खिड़की पर खड़े देखा है। गांव में हर किसी ने उस हवेली से दूरी बना ली थी, लेकिन वही डर किशोर उम्र के लड़कों के लिए रोमांच का कारण था। एक रात 4 दोस्तों विक्रम, राहुल, सौरभ और कबीर ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। पूरा गांव उन्हें मना करता रहा, लेकिन उनकी जिद ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने आधी रात को वहां जाने का फैसला किया। चमकते चांद की हल्की रोशनी में वे चारों हवेली के बड़े जंग लगे लोहे के गेट तक पहुंचे। गेट को धक्का देकर खोला तो वह जोर से चरमरा उठा। ये आवाज ही उनकी हिम्मत को डगमगाने के लिए काफी थी, लेकिन उन्होंने अपने डर को दबा लिया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर धुंधले चित्र, छत से झूलते मकड़ी के जाले और जमीन पर बिखरे टूटे हुए फर्नीचर। वे चारों धीमे धीमे अंदर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहली मंजिल पर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। राहुल ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तभी एक अजीब सी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। चारों एक पल के लिए ठिठक गए। सौरभ ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी विक्रम ने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। क्या हम अंदर चले? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। कबीर ने हिम्मत करके कहा, आए हैं तो देखना तो पड़ेगा। वे उस कमरे में दाखिल हुए। वहां एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक दर्पण रखा था। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। चारों घबरा गए और तेजी से कमरे से बाहर भागे। लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उनकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। अचानक औरत ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और बाहर निकलकर गांव की ओर भागे। उस रात के बाद चारों ने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेंगे। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा बसती है जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है, और आज तक कोई उस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत नहीं कर। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ फिर पे लगा ले मैं तेरा